हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 गणित का जो चैप्टर 6 है उसके एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हल करेंगे। इसी एक्सरसाइज पर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने हल करके आपको समझाए थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है उन्होंने? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री का है और कोण आर 65 डिग्री का है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री और कोण 65 का है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपने पता लगाना है। तो पहले हम समझ लें कि इसमें तीसरा एंगल कितना होगा। तो हमें मालूम है कि तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान है उनको जोड़ेंगे तो 180 बनना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं Q एंड R की। P हमें मालूम नहीं है, हमने पता करना है। 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस ये हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? 90 डिग्री को ले जाएंगे अपोजिट साइड। जब अपोजिट साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस बन जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, तो 90 डिग्री। तो एंगल P जो है 90 डिग्री का है। दैट मीन्स ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमें मालूम ही है कि जो डायगोनल पर स्क्वायर बनता है क्यू आर स्क्वायर, ये डायगोनल होता है कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा ये है। तो एक कर्ण स्क्वायर जो है क्यू आर स्क्वायर है, एक भुजा के स्क्वायर के बराबर प्लस दूसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो ये चूंकि समकोण है, ये इसका कर्ण है, तो ये स्टेटमेंट है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट सेकंड है। तो इसमें क्या लिखेंगे? कथन जो 2 है, कथन सेकंड, वह सही है। तो हमने ये कैसे आंसर निकाला? पहले हमने ये एंगल ढूंढा, उससे पता लगा कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? कर्ण पे बना स्क्वायर दोनों भुजाओं पर बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिखी, इसमें से देखा कौन सी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, तो वो सही होगी। ठीक है। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं? एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करिए। आयत होगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? ऐसी शेप जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, अपोजिट भुजाएं बराबर होती हैं और हर कोण 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होंगी और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। और विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। तो परिमाप मतलब पूरा हमने इसका पेरीमीटर ढूंढना है, चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ ढूंढना है। तो हमें एक भुजा की लंबाई मालूम है, ये 40 है तो ये भी 40 होगी क्योंकि दोनों बराबर होती हैं। हमें ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, ये मालूम हो जाएगी तो हम इसका परिमाप या पेरीमीटर ढूंढ लेंगे। तो अभी आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है।
तो जब हर एंगल 90 डिग्री का है तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम नाम कर देते हैं ऐसे ABCD। ट्राइंगल ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज बन गई क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज बनेगी तो क्या होगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस साइड स्क्वायर एंड दिस साइड स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों होता है ये? पाइथागोरस गुण। हम इस पे लिख सकते हैं पाइथागोरस गुण। ठीक है, तो AC स्क्वायर हो गया 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो 41 स्क्वायर कितना होता है? मैंने कैलकुलेट करके रखा था, 41 स्क्वायर होता है 1681, 1681। 41 को जब 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1681। और ये कितना होता है 1600 प्लस BC स्क्वायर। तो अभी इक्वेशन हल करनी है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी हल की थी। 1681 माइनस 1600, इसको हम यहाँ पे ले आए लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो दोनों को घटाएंगे 81 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। या हम कह सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो BC स्क्वायर हो गया 81 मतलब 981 मतलब 9 इंटू 9 मतलब 9 स्क्वायर। तो BC बना 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता लग गया कि BC 9 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये साइड 9 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, बराबर होती हैं अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में। तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होगा इसका? 2 इंटू AB प्लस BC। दोनों साइडों को जोड़ दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 9 9 दो बार है, 40 40 दो बार है। तो हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 49, तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप है, आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में करना है। पहले पार्ट में हमने वो पाइथागोरस गुण यूज करके ये साइड का पता लगाना है। जब ये साइड पता लग गई तो फिर हम परिमाप निकाल लेंगे। तो इसका आपको हिंट कहां से मिलना चाहिए? हिंट मिलना चाहिए कि रेक्टेंगल के आयत के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री होने से ये ट्राइंगल जो है, ये त्रिभुज जो है ABC समकोण त्रिभुज बनी, राइट एंगल ट्राइंगल बनी। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं, इसका परिमाप क्या करें? समचतुर्भुज होता है रोम्बस, विकर्ण हो गए डायगोनल, परिमाप हो गया पैरामीटर। एक समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस के डायगोनल बताए हुए हैं और हमें उसका
परिमाप ढूंढना है। तो आपको याद है कि रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस एक शेप होती है जिसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर 90 डिग्री का एंगल हुए तो वर्ग बन जाएगा। वर्ग और रोम्बस में यही फर्क होता है। ये वर्ग है, सारे साइड्स बराबर हैं और हर एंगल 90 डिग्री का है। ये वर्ग है। रोम्बस में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन चारों साइडें बराबर होती हैं। ये चारों साइडें बराबर हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। और दूसरी क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये क्या बताया कि इस रोम्बस में ये डायगोनल जो है, एक डायगोनल है मान लीजिए 16 सेंटीमीटर और दूसरा है 30 सेंटीमीटर। थोड़ी बड़ी बना लेते हैं डायग्राम। ये लंबाई है 30 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। और ये आपको ये 90 डिग्री पे काटता है। दोनों जो डायगोनल्स हैं विकर 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका नाम कर देते हैं ए, बी, सी, डी और यहाँ पे कर देते हैं ओ। ये 16 है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये 8 हो जाएगा, ये 8, ये 15 हो जाएगा, ये 15। क्योंकि ये एक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अभी हमें ये पता करना है ये साइड कितनी है। अगर एक साइड पता लग जाएगी तो हम पूरा पेरीमीटर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सभी साइड्स बराबर हैं। अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 8 होगा तो 8, 8, 8। तो ये देखिए, अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOD। इसमें जो एंगल O है 90 डिग्री का है। तो ये क्या बन गई? देयरफॉर इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मतलब? समकोण चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, तो हमारे पास मालूम है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये डायगोनल है इस त्रिभुज का, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO। AO कितना है? 8। टोटल 16 था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, बाइसेक्ट हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, 8 स्क्वायर। तो ये 30 था, ये 15 हो गया, 15 स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 15 15 जा 225। स्क्वायर का मतलब है 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। तो अगर आपको टेबल याद है तो एक नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 289 आ जाएगा। 15 15 जा 225, 16 16 जा 256 एंड 17 70 जा 289। 289 कितना होता है? 17 इंटू 17, दैट मीन्स 17 स्क्वायर। तो AD स्क्वायर
अगर 17 स्क्वायर है तो AD हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज या रोम्बस की एक साइड है 17 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कैसे होगा? क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं, 4 इंटू AD, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों भुजाओं की लंबाई हमें पता लग जाएगी, 68 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका परिमाप है। ठीक है, तो इसमें भी हमने ये पता लगाया कि कौन सा भाग जो है वो त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इस रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपके सभी क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज 6.5 के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।